आज मैं आपके सामने वो सारी राज खोल दूंगी जो बेकरी वाले छुपाते हैं, मतलब कि प्योर फ्रूट केक मैं आपको बताऊंगी जैसा कि बेकरियों में बनता है। यहाँ पे जो स्पॉन्ज होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा, जो कलर होगा वो उनसे भी ज्यादा अच्छा होगा। और खास बात ये कि इसके अंदर आपको ऐसी जाली मिलेगी, ऐसा आपको फोम मिलेगा, ऐसा स्पॉन्ज मिलेगा कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। और ये आपके हाथ से ही बनवाऊंगी इंशाल्लाह। और यकीन करें अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो बेकरी से बेहतर केक बनाएंगे और पहली ही बार में आपका केक इतना परफेक्ट बनेगा। बस आपने करना क्या है, एक एक चीज को आपने ध्यान से देखना है, स्किप किए बगैर देखने, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है ताकि आपका केक भी इतना ही शानदार बने। मैं हूँ रुजीना और आप देख रहे हैं दी रुजीना किचन। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला स्टेप तो हमारा ये है कि हमने मोल्ड को रेडी करना है। इस तरह का मोल्ड आपको मार्केट से बहुत इजीली मिल जाएगा। आपने सबसे पहले करना क्या है, इसमें आपने ब्रश के साथ जो है वो ऑयल लगा देना है। और बास टाइम इस तरह होता है कि बेकिंग पेपर अवेलेबल नहीं होता अक्सर घरों में, तो करना क्या है, आपने सिंपल आपने हाफ टी स्पून मैदा लेना है, उसको आपने इसमें अच्छी तरह से इस तरह से स्प्रिंकल करके चिपका देना है। ठीक है, ये देखें जी मोल्ड हमारा रेडी हो गया। अब क्या होगा, इसमें केक स्टिक नहीं करेगा, बहुत इजीली बाहर आ जाएगा। और अब एक बॉल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे जी 2 अंडे। अंडे जो हैं इनको अलग-अलग तोड़ के आप बर्तन में फिर यूज करें क्योंकि गर्मी है, बास टाइम अंडे जो हैं वो खराब निकल आते हैं। अब किसी भी इलेक्ट्रिक बीटर से हम इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। हमने इसको इतना बीट करना है कि इसका कलर ही चेंज होना शुरू हो जाए। जैसा कि आपको नजर आ रहा है इसमें झाग बननी शुरू हो गई है। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है हाफ कप चीनी। चीनी ऐड करने के बाद इसको हमने 5 से 7 मिनट अच्छे से बीट करना है कि इसका बिल्कुल फोमिंग सा टेक्सचर हो जाए और कलर भी इसका व्हाइट हो जाए, बिल्कुल इस तरह सा। ये देखें, अब ये इतना मैंने बीट किया है इसको 5 से 7 मिनट के ये अपने लेवल से जो है वो 3 गुना ज्यादा हो गया है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आप इसकी जगह एग बीटर भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी 1/3 कप कुकिंग ऑयल और दोबारा से बीटर को चलाएं ताकि ऑयल भी जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखें जी ऑयल भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है और यहाँ पे जो है इसका बीटर का काम खत्म हो गया। इसको रख देंगे साइड पे। अभी हमें चाहिए एक छन्नी और इसमें शामिल कर देंगे जी 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और 1 कप इसमें मैंने शामिल कर दिया है भर के मैदे का। और इसको छान लेंगे अच्छे तरीके से। छानने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है ताकि ये थोड़ा फ्लफी सा हो। ठीक है, एक बात का आपने बहुत ख्याल रखना है, आपने इसको फोल्ड करते हुए मिक्स करना है। फौरन से आपने इसमें जो है वो मिक्सिंग नहीं शुरू कर देनी, बस एक ही सर्कल में आपने इसको मिक्स करना है। अब देखिए मैं राइट साइड पे इसको फोल्ड कर रही हूँ। ठीक है, मैंने अब इसको लेफ्ट साइड पे नहीं लेके जाना। अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये जो बैटर है ये बैठ जाएगा और केक हमारे फूलेगा नहीं, केक कच्चा रह जाएगा। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम केक को बनाते वक्त करते हैं, इन बातों का आपने बहुत ख्याल रखना है। और जब भी आपने केक बेक करना है सारा ध्यान आपका केक की तरफ होना चाहिए। अगर ध्यान इधर उधर हुआ ना तो समझे कि केक फिर आपने बना ही लिया है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी थोड़ा सा बिल्कुल दूध और 3 से 4 ड्रॉप्स मैंने इसमें ऐड कर दिए वनीला एसेंस की। आप चाहें तो आलमंड एसेंस भी यूज कर सकते हैं। बैटर जो है हमने इसको मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ अशरफियाँ। ये छोटे छोटे से मुरब्बे होते हैं, ये डिफरेंट कलर्स के मैंने लिए हैं। इसमें 4 कलर हैं, येलो कलर है, रेड कलर है, ऑरेंज कलर है और इसके अंदर है जी एक ग्रीन कलर। इन चारों को मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको अशरफियाँ भी कहते हैं, मुरब्बे भी कहते हैं, यही जो हम चावलों में यूज़ करते हैं। इसको हमने किस तरह ऐड करना है, सिंपल इसमें मैंने हाफ टी स्पून मैदा डाला है और मैदे को मिक्स कर दिया। अब होगा क्या कि ये जब अशरफियाँ हम इसमें डालेंगे ना ये हमें पूरे केक में मिलेंगी, नीचे नहीं बैठेंगी। ठीक है, इसका ये फ़ायदा है मैदा मिक्स करने का। और ये सारी अशरफियाँ इस पर डालेंगे, ये मुरब्बे इस पर डालेंगे और इसको हल्का सा सिर्फ हमने मिक्स करना है। ओवर मिक्सिंग यहाँ पे आपने बिल्कुल नहीं करनी है। आप देख सकते हैं बैटर फूला फूला सा है और इसको हमने ऐसा ही रखना है, इसको बैठने नहीं देना। और अब फौरन से हम इसको जो है वो मोल्ड में शिफ्ट कर देंगे। 5 से 7 मिनट की खैर होती है, इससे ज़्यादा अगर आप बैटर को इस तरह रखेंगे ना तो बैटर बैठ जाएगा और केक कच्चा रह जाएगा, केक फ्लफी नहीं होगा।
और ये देखें जी, सारा ये जो है हमने बैटर इस मोल्ड में शिफ्ट कर दिया है और कढ़ाई को मैंने पहले ही प्री हीटेड होने के लिए रख दिया था। और इसमें रखेंगे हम ये केक वाला मोल्ड और हल्के से मैंने ऊपर थोड़े थोड़े से जो है बारीक कटे हुए बादाम स्प्रिंकल कर दिए और इसको कवर करेंगे। तकरीबन 35 to 40 मिनट में ये केक जो है वो रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये देखें जी, तकरीबन 40 मिनट लगे हैं इसको और कैसा ज़बरदस्त सा हमारा केक बन के तैयार हो गया है। कलर देखें कितना प्यारा ब्राउन आया है, ऐसे लग रहा है जैसे ओवन में बेक किया हो। और स्टिक से आप किसी भी टूथपिक से, किसी भी स्कीवर से आप इसको चेक कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट केक है, कहीं से भी ये कच्चा नहीं है। और जी इसको मैंने जो है अभी डीमोल्ड करना है। अभी ये बहुत गर्म है लेकिन टाइम काफ़ी हो गया है रात का, तो इसलिए मुझे इसको फ़ौरन से डीमोल्ड करना पड़ा। वरना आपने इसको फ़ौरन डीमोल्ड नहीं करना, आपने इसको थोड़ा रेस्ट देना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल हो जाए तब आपने इसको मोल्ड से निकालना है। मैंने तो बस इसके साथ यहाँ पे ना बेचारे के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ही की है और इसको डीमोल्ड कर लिया है। खैर केक तो इतना परफेक्ट बना, इतना मज़ेदार बना कि मैंने तो इसको नाश्ते में खाया और बहुत ही टेस्टी बना माशाल्लाह। आप भी इस तरह का परफेक्ट केक बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को एज इट इज़ ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा, हर स्टेप को गौर से देखिएगा। जब आप केक बनाएं तो इस वीडियो को चला के आपने जो है वो सामने रख लेना है, फिर आपने केक को बेक करना है, ठीक है। और जो पहली बार केक बना रहे हैं वो 2 से 3 बार इस वीडियो को लाजमी देखेंगे तो इंशाल्लाह वो भी पहली ही बार में बहुत ही परफेक्ट केक बनाएंगे। इस तरह का जालीदार सा, मज़ेदार सा, बिल्कुल फॉर्मिंग, सॉफ्ट और इतना खूबसूरत कलर। इंशाल्लाह इस तरह का केक जब आप घर में बनाएंगे ना तो आप बेकरियों को भूल जाएंगे, ये इतना परफेक्ट बन के तैयार होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पे आपको और भी ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आपको रेसिपीज़ चाहिए जूसेस की, मटन की, बीफ की, राइस की, हर तरह की वेजिटेबल की, दालों की, आपको हर किस्म की रेसिपी मेरे चैनल पे मिलेगी। तो नेक्स्ट मिलेंगी इंशाल्लाह, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।